जो भी हूँ सब कुछ गुरुजी और माँ बाबा की वजह से हूँ। कोई पुरानी टीस कुरेदी जाए तो वो यूं ही फूटती है, लेकिन सीरत बदलते आंसुओं की ऐसी कहानी सिर्फ मानसी की नहीं है। मुझे 18 साल हो गए थे शादी के, बच्चे नहीं थे मेरे। सभी जगह दिखाया, बहुत जगह दिखाया, बनारस दिखाया, सबसे बड़ा हॉस्पिटल, वहाँ पे लोग बोले कि वहाँ दिखा लीजिए, वहाँ दिखाए। कहीं से आपको कुछ फायदा नहीं मिला तो आप करौली सरकार के जी 2019 में हम आए थे यहाँ पर, और मेरे फादर के एक दोस्त थे, वही लेकर के आए कि चलो एक बार उस जगह का भी दर्शन करो। आए, बाबा से कहे, प्रार्थना किए, बाबा ने मेरी पुकार सुनी। मेरे माथे पर निसंतानता का कलंक लगा हुआ था, जो बाबा ने मुझे चंदन लगा करके आज मुझे ऊंचा स्थान दिया है। इसके लिए मैं इस दरबार का और बाबा का जन्म जन्मांतर तक रेडी रहूंगा। जो बाबा ने मुझे पारितोषिक दिया है, गिफ्ट दिया है। 18 साल के बाद मेरे घर में बच्चा आया है। इन लोगों के लिए बाबा का इलाज चमत्कार है और हमारे लिए सवाल। तभी हमें पता चला कि बाबा भक्तों से मिलने आने वाले हैं और ये हमारे लिए सुनहरा और आखिरी मौका था। करौली सरकार पर कई तरह के आरोप लगते रहे, जैसे रोग ठीक करने का झांसा देकर मोटी रकम ऐंठना, कलाकारों को मरीज बनाकर पेश करना, उनसे बीमारी ठीक होने की मनगढ़ंत कहानियां सुनवाना और एक बड़ी टीम का होना जो चमत्कारी बाबा के तौर पर उनकी इमेज बनाती है। करौली सरकार का आश्रम बहुत बड़ा है, इसलिए टीम का बड़ा होना लाजमी है, लेकिन वो टीम करती क्या है ये पता करना मुश्किल है। तब तक हमने जो जांच की थी उसमें हमने भीड़ से अपनी मर्जी से लोग चुने और उनसे सवाल पूछे। सैकड़ों कलाकार मरीज बनाकर हमारे सामने भेजे गए हों, ये नामुमकिन काम है। ये भी सच था कि हमने जिससे भी बात की उन सब ने बीमारी ठीक होने का दावा किया, यानी पलड़ा बाबा के दावे की ओर झुकता है। लेकिन सच दिखती इस कहानी में एक रहस्य और भी है। अगर आंखें मन का दर्पण है तो एक बार इनमें झांकिए। किसी की आंखों में शून्यता दिखेगी तो किसी से बहता दर्द। कोई आंख उम्मीद का घर दिखेगी तो कोई भीड़ में अकेली, लेकिन सब थी एक ही तरफ। इन सब का संगम थी करौली सरकार की गद्दी, उनका दरबार। अगर ये सब भ्रमजाल था तो बहुत मजबूत और मोटा पर्दा था। वैसे अब तक जितने भी ठीक हुए मरीज हमें मिले वो सब सच्चे लग रहे थे, लेकिन एक बात हमें खटक रही थी। वो ये कि आश्रम में वही आएगा जो ठीक हुआ हो या पहली बार आया हो, यानी जिन लोगों की बीमारी ठीक नहीं हुई वो नहीं आए होंगे। मुमकिन है हमें इत्तेफाकन ठीक हुए लोग मिले और जो लोग आश्रम में इलाज कराकर भी ठीक नहीं हुए वो नहीं मिले। इससे पहले कि हम इस सवाल का जवाब सोच पाते, करौली सरकार सामने लगी स्क्रीन पर दिखाई दिए। करौली सरकार का दरबार शुरू हो चुका है। भक्त जो हैं वो करौली सरकार से मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए और अपने कष्टों को दूर करने के लिए वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और डिजिटली करौली सरकार अपने भक्तों से बातचीत भी कर रहे हैं। डिजिटली क्यों कर रहा है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीर दिखाऊं। ये करौली सरकार के भक्त हैं जो करौली सरकार के सामने अपने कष्टों को लेकर पहुँचे हैं और इन्हें पूरा भरोसा है कि इनके कष्ट जो है करौली सरकार दूर कर देंगे। करौली सरकार ऊपरी मंजिल पर बैठे थे और वहीं से लोगों का कष्ट दूर किया जा रहा था।
डिजिटली इन्हें क्या क्या बीमारी है, उन बीमारियों को यहाँ पर लिखकर बताया जा रहा है। करौली सरकार ठीक इसके ऊपर जो फ्लोर है वहाँ पर बैठे हुए हैं और जो ये घर से भगा देने की स्मृति, अंधा आधा अंग कमजोर हो रहा था, ये तमाम जो इनकी बीमारियां थी वो बताया है उनके शिष्यों के द्वारा। डिजिटली अवेलेबल है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए ये जो पूरा फैमिली है ये नेपाल से यहाँ पर पहुंचा हुआ है। एक के बाद एक लोग आते गए और बाबा सबकी समस्याओं को खत्म करते गए। श्वास फूलती थी, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियां थी, पैरों में दर्द रहता था, माइग्रेन की स्मृतियां थी, हाथ पैरों में सूजन आ रही थी, कैंसर की स्मृतियां थी, ब्रेन में, रक्त में, ब्रेस्ट में, यूट्रस में, फेफड़ों में, गले में, कोलोन में और रेक्टम में। ये सारे कष्ट स्मृतियां बची हुई जो भी नष्ट हो। हमें एक खास बात नजर आई। करौली सरकार के आसपास बैठे साधक लोगों की परेशानियां लिख रहे थे। साधक वो पर्ची बाबा को दिखाते थे। उसके बाद बाबा लोगों को उनके कष्ट निवारण की जानकारी देते थे। बीच बीच में वो कुछ बुदबुदाते थे, जैसे वो इंसान के अंदर झांकने की या उसकी बीमारी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। नेत्र बंद करिए, अपने विवाह का समय ध्यान कीजिए। जब आप मंडल के नीचे फेरिए, प्रवेश, एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम और अटूट विश्वास। नेत्र खोल के अपने अपने बंधन की 3 बार अवश्य होगी। ये प्रक्रिया उलझाने वाली थी। अब सवाल ये था कि रोग को नष्ट करने वाली शक्ति किसमें है? बाबा के साधकों में, करौली सरकार में, या फिर यहाँ होने वाले हवन और मंत्रों में? बच्चों की तरह घुटना, कमर, बूढ़ा, स्पाइन सब एकदम नई, एकदम फ्रेश। आप कोई चिड़ तो नहीं हो रही इनसे? नहीं, कोई बढ़िया। उठ बैठ के चेक कर लीजिए, एकदम बच्चों की तरह हो चुके हैं। जैसे बच्चे होते 4-5 साल के, ऐसे दोनों लोग हो चुके हैं। हमें पता चला कि थोड़ी देर में बाबा खुद यहाँ पर आएंगे, हवन करेंगे और जिनकी परेशानियां छुपी रह गई हैं, वो पहले उभरेंगी और फिर खत्म हो जाएंगी।